अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो लगातार पूरे यात्री भवन को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं और ये पूरा इलाका जो है वो इस समय ये यात्री भवन का आप देखिए यहाँ पर एक मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। अंदर भी आप देखिए कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित बनाते हुए इस समय एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये पूरा इलाका अब सुरक्षा घेरे के अंदर है और किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल आप देखिए एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं और खासतौर पर जो बिल्डिंग जहां पर यात्री यहां पर आकर रुकेंगे ठहरेंगे उस पूरी बिल्डिंग को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये कवायद जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ पता लगा सकते हैं कि इस समय जो है वो अंतिम चरण में पूरी यात्रा की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए लगातार यात्री निवास भगवती नगर का जो इलाका है उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। अगर यहाँ पर किसी तरीके का कोई आतंकी हमला होता है तो उस आतंकी हमले से किस तरीके से निपटना है, खासतौर पर जो ड्रोन से हमले का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, इसके लिए बाकायदा एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है उनको भी डिप्लॉय किया गया है इस पूरे यात्री बेस कैंप के आसपास में। न केवल यात्रा बेस कैंप बल्कि इसके साथ साथ में जितने भी ठहराव स्थान है, लंगर का इलाका है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे ज्यादा वनरेबल है वो इलाका जो है उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये जो ड्रिल है इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया है। एक अभूतपूर्व सुरक्षा का चक्र जो है वो पूरे यात्री निवास के आसपास में तैयार किया गया है। खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है इस इलाके में तैयारी जो है वो बहुत अव्वल दर्जे की है, क्योंकि ये पहला पड़ाव है, पहला बेस कैंप है। इस बेस कैंप में ही यात्री आकर सबसे पहले रुकेंगे और यहीं से कॉन्वॉय के रूप में जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, चाहे वो नुनवान बेस कैंप हो चाहे वो बाल्टल बेस कैंप हो। और वहां से लगातार अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जा रहा है। फिलहाल ये पूरा का पूरा इलाका जो है आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का अभेद चक्र जो है वो तैयार किया गया है और इस अभेद चक्र को तोड़ना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। तो फिलहाल एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है। खासतौर पर एक टुकड़ी जो है वो बेस कैंप के आसपास में हमेशा तैनात रहेगी, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी खतरा पैदा होता है तो उस खतरे से किस तरीके से निपटा जाएगा, ये एक महारत हासिल है इन एनएसजी के कमांडोज को। और अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा K9 स्क्वाड के साथ साथ में एनएसजी के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर मुस्तैदी से पूरा इलाका इन्होंने संभाला हुआ है और लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता और यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा जो सघन बनाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पर किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर कोशिश करे इस पूरी यात्रा में खलल या विघ्न डालने की तो उसे वक्त रहते पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। न केवल एनएसजी के जवान बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआरटी की टीम और साथ साथ में एसओजी की जो टीम है वो भी लगातार इस पूरे इलाके में डिप्लॉय की गई है, ताकि जब यात्रा की शुरुआत हो और यात्री जब जम्मू के इस बेस कैंप में पहुंचे अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए, बाबा बर्फानी की यात्रा की तरफ जाने के लिए, तो उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक सुरक्षित माहौल मिल सके, एक ऐसा माहौल मिल सके जिसमें किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि मॉक जो ड्रिल है बाकायदा एरिया को सैनिटाइज करने के लिए वो भी यहाँ पर की जा रही है और लगातार डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो जवान जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। पूरा इलाका जो है वो सघन तलाशी अभियान के अंतर्गत है। मेटल डिटेक्टर की मदद से ये पूरा इलाका जो है वो सर्च किया जा रहा है। साथ साथ में K9 स्क्वाड यानी कि डॉग स्क्वाड जो प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड है उसकी मदद से भी ये पूरा इलाका जो है वो इस समय खंगाला जा रहा है। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से जब यात्रा की शुरुआत होगी 3 जुलाई से, जिसका पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा 2 जुलाई को, और उससे पहले भी यात्रियों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जब यात्रा शुरू होगी तो उस यात्रा में जो आतंकी या पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं वो किसी भी तरीके से अगर कोई विघ्न डालने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश करें तो उसे वक्त रहते हुए निरस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो किस तरीके से पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। कहीं पर कोई विस्फोटक सामग्री तो मौजूद नहीं है, उस चीज़ को लेकर डॉग स्क्वाड और बाकायदा रोबोट के साथ जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बाकायदा बड़ा मॉकड्रिल जो है वो यात्री भवन जो जम्मू के भगवती नगर में स्थित है वहाँ पर ये पूरा का पूरा एक मॉकड्रिल जो है वो इस समय चल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ में एनएसजी के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। लगातार अगर कोई अंदर आतंकी हमला हो जाता है तो उस आतंकी हमले से किस तरीके से निपटना है, इस चीज़ को लेकर तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पहले हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से एक बाकायदा मॉकड्रिल किया गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है वो यात्री बेस कैंप जिसे अब सुरक्षा कर्मियों ने अब पूरी तरीके से अपने घेरे में ले लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अब अंदर का जो इलाका है यानी कि जो यात्री भवन का इलाका है वो उसे किस तरीके से सैनिटाइज करना है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और अंदर चप्पे चप्पे को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति कोई मौजूद हो तो उसे किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और ये एक बड़ी तैयारी जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर की जा रही है। 3 जुलाई को बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जिसके लिए 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू के इसी यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा और उसी बेस कैंप को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए यह कवायद जो है वो पिछले कई दिनों से की जा रही है। अब ये पूरा यात्री भवन का जो इलाका है इसे अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीएफ ने ले लिया है और बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम है, साथ साथ में सीआरपीएफ की टीम और एनएसजी की जो कमांडोज हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में ऑपरेशन सैनिटाइज जो है वो चला रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करे तो उसे वक्त रहते हुए निपटा जा सके। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड की मदद से पूरा इलाका जो है वो सघन तलाशी अभियान के अंदर में है और इस समय कोशिश यही की जा रही है क्योंकि 3 तारीख को यात्रा की शुरुआत होनी है, उससे पहले 25 तारीख से ये पूरा का पूरा इलाका सील हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अधिकृत जो सुरक्षा कर्मी होंगे या फिर पंजीकृत जो यात्री होंगे उन्हीं को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, बाकी कोई भी व्यक्ति जो है उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब सुबह 2 तारीख को यहाँ पर पहला जत्था रवाना होगा तो इसके साथ साथ में जो बेस कैंप है, बेस कैंप के साथ साथ में यात्रा मार्ग, ठहराव केंद्र, जहाँ लंगर पॉइंट्स हैं, उन सभी इलाकों को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। खासतौर पर यात्रा पर इस बार ड्रोन के हमले और लिक्विड बम का एक खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है, तो ड्रोन से या हवाई हमला को कोई अगर करने की कोशिश करे तो उसके लिए बाकायदा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी खतरा अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर खड़ा होता है तो उसे वक्त रहते हुए निरस्त किया जा सके और यात्रा को सकुशल सुगम तरीके से आगे बढ़ाया जा सके ताकि जो भी यात्री देश के अलग अलग कोने से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे उन्हें एक खरोच भी ना सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।